अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बेहतर हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। उससे पहले मेरे चैनल पर जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को जब फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऊपर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ख़ास होने वाली है। तो आज चलते हैं। उससे पहले अल्लाह पाक सबकी बेटियों का नसीब अच्छे करे, फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आज़ादी वाला मुल्क बनाए और अल्लाह पाक हम सब की बेटियों का नसीब अच्छे करे। और ख़ास तर जो रिश्तों के लिए बैठे हुए हैं, जिनके रिश्ते नहीं होते, अल्लाह पाक उनको भी नेक सारे रिश्ते नसीब करे। और जो भी परेशान है, अल्लाह पाक उन सब की परेशानी और मुश्किलें आसान करे। और मेरे माँ बाप की भी बख्शिश करे, जो भी दुनिया से रुखसत हो चुकी, जिनकी दुआ मांगने वाला कोई भी नहीं है, गोया के अब्बू कोई भी, जो भी जिनकी दुआ मांगने वाला कोई भी नहीं है, उन अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश फरमाए और उनको जन्नतुल मकाम में जगह दे। और अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदक़े में और इस रबीउल अव्वल का महीने के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की परेशानी और मुश्किलें आसान करें। और जो कोरोना की वजह से परेशान है या जॉब की वजह से, रिस्क की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में, कारोबार में भी बरकत दे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। तो टॉपिक था मेरे पास तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली 3 दिन हो गए उस बात को, तो मैंने सोचा करे शेयर करूं। टाइम नहीं मिल रहा था, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा आज तो हर हाल में कर ही लो भाई, एक सेकंड के लिए। तो आज मैंने सोचा हर हाल में कर लेती हूँ, चलो स्टार्ट। एक्चुअली मेरे पास 3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी। तो का 3-4 दिन पहले बात हो चुकी, मतलब बात हो रही थी तकरीबन, हाँ 3-4 दिन तो हो चुके होंगे। तो कॉल पे ही हो रही थी क्योंकि मैं मिलना तो पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी टाइम हो जाता है हम लोग मिलने। वो मैरिड है तो मतलब टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप, उसने मुझे कहा कि वीना तुम ना ये टॉपिक ज़रूर शेयर करना। मैंने उससे पहले कहा कि नहीं यार छोड़ो, दफ़ा करो, मतलब ऐसा नहीं रहने देते, नहीं करते। तो उसने कहा नहीं तुम ज़रूर करना, अपनी तुम व्लॉगिंग करती हो, मैं तो नहीं करती, मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन तुम करना ज़रूर। मैंने कहा ओके। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं आज कर ही देती हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसा कि सब आप लोग देख रहे हैं सितारा यास्मीन का, कि उसने दूसरी शादी अपने हस्बैंड की करवाई। और बहुत ठीक है, सब्र ने उसको अल्लाह सब्र दे। और उसका बहुत बड़ा दिल था या बहुत बड़ा उसका सब्र है जो उसने अपने हस्बैंड की इस तरह मतलब दूसरी शादी करा दी। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट अलग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी को 10 साल, 12 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल भी हुआ है। कल भी मैंने एक मेरी सब्सक्राइबर है, उसकी मैं वीडियो देख रही थी, तो वो भी मतलब अपने वीडियो में बता रही थी बेचारी कि मेरे हस्बैंड को भी दूसरी शादी का भूत चढ़ गया और मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ। मैं सुन के उसका भी वीडियो बड़े इंटरेस्ट हो गई। वो बेचारी बहुत परेशान थी, अल्लाह पाक उसका, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, वो मैं भी उसकी, मतलब वो मेरे ही वीडियो को भी वॉच करती है, वो भी सब्सक्राइबर है, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। तो हम लोग एक दूसरे की वीडियो वॉच करते हैं। तो मैं उसकी कल जब पूरी वीडियो देख रही थी तो वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तो दूसरी शादी का बोला है और मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ है और मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं है, उसने मुझे बोला। लेकिन मेरे भी माँ बाप नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ एक माँ, देखिए जब किसी की शादी होती है तो एक हस्बैंड होता है, एक शौहर होता है, उसी का सहारा होता है और उसी का ही मतलब सपोर्ट होता है। और जब वो इस तरह करे तो फिर बड़ी तकलीफ़ और बंदा बड़ा मतलब हर्ट होता है। तो खैर वो सितारा यास्मीन की बात कर रहे थे, उसने किया ठीक है, मुझे उससे कोई वो नहीं है, एक क्या वो 4 शादी करवाए, 2 करवाए, 3 करवाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसके लिए, कि पहली बात तो उसको इस तरह, ठीक है उसके हस्बैंड ने शादी की थी या कुछ भी था, तो इस तरह पब्लिक लेके आई है, मतलब पब्लिक में लेके आए, तो अब कितने सारे आदमी हैं, मतलब उनको अपनी बीवियों के, पहले बीवी के हकूक़ या एहतराम या ये सारी चीज़ें याद नहीं आती। और जब दूसरी शादी या तीसरी शादी का टॉपिक आता है तो वो फ़ौरन याद आ जाता है। आई होप
मुझे मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप लोगों को ये वीडियो बना के मैं किसी को हर्ट करूं या किसी की दिल आज़ारी करूं। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या किसी की दिल आज़ारी करूं या किसी को कोई बात ये बुरी लगे। सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ तो उसने मुझे कहा शेयर करो, तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ना मैं नहीं करती, मैं उसको मना भी कर रही थी कि मैं नहीं करती, तो उसने कहा नहीं रुबीना तुम करो, चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम करो, क्योंकि तुम व्लॉगिंग करती हो तो तुम लाजमी करो। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। तो इसलिए आप भी मेरी फैमिली की तरह, तो मैं आपके भी कमेंट मतलब आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो बात बोली है वो सही है या गलत है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, तो यास्मीन की बात, यास्मीन सितारा की बात कर रहे थे। ठीक है, उसने करवाई, उसकी हिम्मत थी, उसको सलाम है, उसका इतना बड़ा जिगर है, उसका इतना बड़ा दिल है कि मतलब उसको इतनी मतलब अपना 3 बच्चों के होने के बावजूद भी, मतलब मैं नहीं समझती कि ये आपकी बीवी इतनी प्यारी है। उसका हस्बैंड कोई मुझे कोई ख़ास नहीं लगा सितारा यास्मीन का, मतलब वो खुद इतनी माशाल्लाह प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह से, और उसका हस्बैंड कोई इतना ख़ास नहीं है, जो बात है। तो एक मिनट और तो मुझे वो बड़ी प्यारी लगी, उसके माशाल्लाह बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे। तो मुझे खैर देख के बड़ा दुख हुआ, हर जगह पे वही छाई हुई है। तो मतलब कहने का कि ठीक है आपने शादी करवाई या उसके हस्बैंड ने की, पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए थी कि आपके अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा है, उनको करनी चाहिए, उनको करने की समझ आती है जिनकी औलाद नहीं है। ठीक है, वो समझ आती है कि चलो कुछ साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी की औलाद नहीं होती तो वो दूसरी शादी कर सकता है। फिर समझ में भी आता है कि हाँ कि औलाद की वजह से किसी ने दूसरी शादी की है, या आपकी बीवी खूबसूरत नहीं है, मतलब वो तो इतनी प्यारी है माशाल्लाह, उसके बच्चे इतने प्यारे हैं सितारा यास्मीन के कि मतलब मैं खुद देख के हैरान हो गई थी। माशाल्लाह इतनी प्यारी, अल्लाह पाक ने उसको इतना प्यारा बनाया हुआ है, और उसके बच्चे माशाल्लाह इतने हसीन हैं, वो खुद इतनी हसीन है। तो उसको मतलब मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि दूसरी शादी तब करनी चाहिए कि मतलब आपके पास कोई रीज़न हो, क्योंकि इस्लाम में भी है कि अल्लाह कुरान पाक में भी, अगर तर्जुमे के साथ आप कोई समझें और सुने तो तर्जुमे में भी है कि अगर आप अल्लाह ने भी फरमाया है कि मतलब आप अगर एक औरत को मतलब पूरी ज़िम्मेदारी और हकूक़ उसके पूरे कर सकते हो तो एक ही करो, अगर नहीं मतलब मतलब क्या कहते हैं, एक करो। अगर मतलब ज़्यादा आपके पास है, मतलब पैसा, मतलब सपोर्ट, या मतलब कह सकते हैं कि मतलब आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो दूसरों की, मतलब दूसरी तीसरी मतलब उसकी ज़िम्मेदारी आप पूरी कर सकते हो, मतलब इस्लाम के हिसाब से भी ऑफेंशियली भी मतलब आप उसके हकूक़ पूरे कर सकते हो, तो फिर आप 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। मतलब इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है, मतलब इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, आई एग्री। वो लोगों को याद होता है कि हाँ हमें इस्लाम की इजाज़त है, तो इस्लाम में तो इजाज़त है, लेकिन इस्लाम में कुरान पाक में बाकायदा ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी एक औरत की भी पूरी कर्ज नहीं कर सकते सही से, तो फिर आपको दूसरी का भी हक नहीं बनता शादी करने का, ये भी है। किसी को नहीं पता तो आप कुरान पाक में भी तर्जुमे के साथ जब पढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग अपने माइंड से या अपने इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब भी कोई चीज़ का सलूशन या कोई चीज़ का हल चाहते हैं तो कुरान पाक को तर्जुमे से ज़रूर पढ़ें और समझें, रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो वो कुरान पाक से ही उनके मसलों का हल निकल आता है। तो खैर, तो मुझे खैर बड़ा दुख हुआ मेरी फ्रेंड ने जब उसने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ना मतलब उसका बच्चा भी है, और मेरी फ्रेंड की बात कर रहे थे, मेरी फ्रेंड का बच्चा भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी औलाद नहीं है, उसके माशाल्लाह शादी को कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2 साल हुए हैं, और 1 साल में उसका बच्चा भी हो गया माशाल्लाह। उसका एक साल होने वाला मतलब बच्चे को बेटी है, और उसके बाद अभी कुछ टाइम हुआ है, तो उसने मुझे कहा कि रुबीना तुम ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए मतलब ये वीडियो बनाई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और मैंने अगर कोई गलत बात बोली हो या कोई किसी की दिल आज़ारी की हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने किसी के दिल आज़ारी करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई, तो सिर्फ अपनी फ्रेंड के लिए बनाई है कि मतलब दूसरी शादी करना
صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب جب آپ کی پہلی بیوی ہے، اس کی مطلب وہ خوبصورت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، سب چیزیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس مرد کو شادی کرنی چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کے حقوق پورے کر سکتے نہیں کر سکتے، ایک کے پورے نہیں کر پہ آ رہے، مہنگائی کا جس طرح کا دور ہے، ایک کے پورے کر لو بہت بڑی بات ہے، جب ایک کے آپ پورے نہیں کر سکتے تو دوسری تیسری کرنے کا کوئی رائٹ بھی نہیں بنتا، کیونکہ آپ دنیا میں تو چلو آپ وہ کر لو گے، لیکن آخرت میں تو آپ کو پھر بھی حساب دینا ہی پڑے گا، مطلب آپ کو آخرت میں بتانا پڑے گا اللہ کے سامنے کہ مطلب اللہ پوچھے گا کہ مطلب تم نے اس کے حقوق کیوں نہیں پورے کیے، اس کی مطلب ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ ایسا کہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے، ایسا کہ ہر چیز کا، یہاں ہمارے ناخن کے تک کا کیا ہم لوگ اپنی انگلیوں سے کیا کام کرتے ہیں، زبان سے کیا بولتے ہیں، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، مجھ سے زیادہ بیٹر آپ بھی جانتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میں نا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے پہلے تو کہنے لگی کہ میں نے مذاق میں لیا، تو میں نے اسے بولا کہ نہیں میں تو نہیں کرنے دوں گی، تو کہنے لگی کہ نہیں، اس نے مجھے پھر بولا، مطلب دوبارہ 2-3 دفعہ بولا، تو مطلب ہماری کافی اس ٹاپک پہ بحث ہوئی اور لڑائی ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی، تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تم یہ ویڈیو شیئر کر کے لوگوں سے پوچھنا کہ دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ لازمی کمنٹ مجھے مطلب پوچھ کے بتانا، اور دوسرا مطلب اولاد ہونے کے باوجود بھی مطلب شادی کو ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا، تو اس کے باوجود بھی مطلب دوسری شادی کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ میں نے اسے سمپل یہ ہے کہ میں نے اسے بھی یہی بولا تھا کہ مطلب جب بھائی کو مطلب تم سمجھاؤ اگر اس طرح نہ کریں، کیونکہ تمہارے اندر تو کوئی کمی بھی نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی پرابلم ہے، تم پیاری بھی ہو، اولاد بھی ہے، سب چیزیں ہیں، اور وہ میرے ساتھ جاب کرتی تھی بہت ٹائم پہلے، شادی سے پہلے، تو اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی تو اس نے چھوڑ دی، تو میں نے اسے وہ سمجھایا، میں نے کہا تم بھی سمجھاؤ اپنے ساس کو اور سسر کو بھی بولو وہ بھی سمجھائیں، مطلب اپنی فیملی کو بٹھا کے بڑوں کو سمجھاؤ، تو میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی، اور خدا کا واسطہ ہے جن کو بھی دوسری شادی کا بھوت چڑھا ہوا ہے نا، وہ اپنا بھوت اتاریں، اپنی پہلے بیویوں کے اور اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کریں، اور اس کے بعد آپ کو شوق ہے دوسری شادی کرنے کا تو اپنی بیوی سے اسلامی طریقے سے اجازت لے کے رضامندی سے، پھر آپ اگر آپ کی پہلی بیوی ایگری ہے یا رضامند ہے تو پھر آپ کر لیں، پھر اسلام کے حساب سے آپ چلیں تو بہت بہت زیادہ آسانی اور بہت مطلب خوشی ہوگی۔ تو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسی لگی یہ ویڈیو، اور جمعہ مبارک آپ سب کو، بہت بہت زیادہ جمعہ مبارک، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری کسی کو بھی بات بری لگی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پلیز، میرا ہرگز کسی کا میرا مطلب نہیں تھا کہ میں کسی کو ہرٹ کروں یا کسی کی دل آزاری کروں۔ میری ایک فرینڈ نے مجھ سے بات شیئر کی تو میں نے سوچا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، مطلب یوٹیوب فیملی کے ساتھ، جیسے کہ آپ میری فیملی ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسا لگے اور کیسے نہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو کو فالو واچ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور درود شریف پڑھیے گا جمعے کا دن میں، اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔